हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसके वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी घर की रानी कौन, देवरानी जेठानी की कहानी। सावित्री जेठानी 40 साल की घर की बड़ी बहू, अनुशासन में रहने वाली, हर काम समय पर करने की आदी। कमला देवरानी 35 साल की, थोड़ी चंचल, फैशन की शौकीन और स्मार्टफोन की दीवानी। गांव के एक बड़े परिवार में दोनों बहुएं एक ही आंगन में रहती थीं, लेकिन दिलों में दूरियां थीं। सावित्री खुद को बड़ी बहू मानकर हर बात में हक जताती थी, चाहे वो मंदिर की चाबी हो या मेहमानों को चाय देने का मौका। कमला को ये सब बातें अखरती थी, क्योंकि वह भी अब घर की जिम्मेदारी बांटना चाहती थी। तू तो नई है अभी, तुझे क्या पता परंपरा क्या होती है। सावित्री ने एक दिन फिर उसे टोक दिया, जब कमला ने पूजा की थाली को थोड़ा सजाने की कोशिश की। कमला मुस्कुराई नहीं, अंदर ही अंदर कुढ़ गई। सावित्री हर रोज सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोंछा करती। कमला अब 4:30 बजे उठने लगी। कमला ने नए पकवान बनाने शुरू किए। सावित्री ने पुराने पकवानों की रेसिपी में नया ट्विस्ट लाकर वाहवाही बटोरी। सास को खुश करने की होड़ थी। सासू माँ ने मेरी बनाई मूंग दाल हलवा 2 बार लिया, पर मैंने जो खीर बनाई उसे तो उन्होंने अपनी बहन के घर भी भेजा। धीरे धीरे घर में खामोशी ज्यादा और मुस्कानें कम होती चली गईं। एक दिन परिवार में अचानक किसी काम से मेहमान आ गए। सासू माँ बीमार थीं और दोनों बहुओं के बीच फिर वही कौन आगे वाली होड़ शुरू हो गई। अलमारी की चाबी को लेकर बहस हो गई। मैं बड़ी हूँ पर मैं काम जल्दी करती हूँ। सारा झगड़ा घर के बच्चों और मेहमानों के सामने हो गया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठकर पूजा वाले कमरे में चली गईं। रात को जब सावित्री को सासू माँ की खांसी की आवाज आई तो वह भागकर पानी लेकर पहुंची, पर देखा वहां कमला पहले से थी। माँ के पैर दबा रही थी। कमला ने नजर उठाकर देखा और बोली, हम कौन आगे पीछे की सोचते रह गए और माँ बीमार हो गई। ये घर किसी की जीत से नहीं, साथ निभाने से चलता है जेठानी जी। सावित्री पहली बार चुप हुई और फिर पास में बैठ गई। अगले दिन दोनों बहुएं साथ बैठकर रसोई में काम कर रही थी। कमला सब्जी काट रही थी, सावित्री मसाले तैयार कर रही थी। सासू माँ ने दरवाजे से देखा और पहली बार मुस्कुराई। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हर कहानी एक अनुभव है। कहानी की सीख, घर एक रणभूमि नहीं प्रेम भूमि होता है। जहाँ काम की साझेदारी होती है वहाँ दिल भी जुड़ते हैं।